कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सत्ताओं से भी बड़ी तुम्हारे कुल देवी देवताओं की सत्ता है, ताकत है। अगर तुमने उन्हें साध लिया, क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी, जब ऋषियों ने गोत्र बनाए तो गोत्रों के साथ गोत्र खड़े होकर कहते हैं कि आपने हमें निर्माण तो कर दिया, लेकिन हमारी रक्षा हम कैसे कर पाएंगे। तो देवताओं और ऋषियों के आवाहन पर शक्तियां प्रकट हुई। वही कुल देवी और देवता हुए जिन्होंने कहा इस गोत्र की इनकी रक्षा हम करेंगे, और वो निरंतर अपने उस गोत्र उन लोगों की रक्षा में लगे रहे। मेरा तात्पर्य यहां कहने का यह है कि आप खूब अपने जो भी यज्ञ अनुष्ठान पूजाएं तीर्थ कीजिए, लेकिन आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक चीज, अपने कुल देवी देवताओं को नहीं भूलना है, क्योंकि वो आपके तब से प्रोटेक्टर हैं जब आपके फोर फादर्स ने पहली बार शुरू की थी यात्रा, कई हजार लाख वर्ष पहले से वो आपके रक्षक हैं, आपके कुल की रक्षा कर रहे हैं। और अब क्या हुआ है, हम अपने अपने गांव से निकल गए, अपने अपने शहरों से निकल गए। जैसे मैं आपकी इस सोसाइटी को देखता हूं, यहां भी देखता हूं, तो यहां लगभग दूर दूर से अलग अलग शहरों से, गांव से लोग आकर यहां रह रहे हैं, और मूल रूप से कोई भी यहां का नहीं है। एक दर्शन की बात कह रहा हूं। तो अब घटना ये घटती है कि ऐसे कितने लोग होंगे यहां पर जिन्हें अपने कुल देवी देवता के बारे में मालूम है, और ऐसे कितने लोग होंगे जिन्हें मालूम होते हुए भी कुल देवी देवताओं के यजन पूजन नियम धर्म नहीं फॉलो कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग होंगे जिनको ये भी नहीं मालूम होगा हमारे कुल देवी देवता की पूजा किस दिन होती है, उनकी जो पद्धति है वो क्या है। अब मैं आपसे ये जो बातें कह रहा हूं उसके पीछे के सिद्धांत को समझिए। एक समय था जब कुटुंब बड़े होते थे, खूब पुत्र खूब पुत्रियां होती थी, क्योंकि वो लोग अपने कुल देवी देवता और अपने रिचुअल्स पितरों के प्रति भी जो कार्य थे उनको पूर्ण रूप से निभा रहे थे, इसलिए वो उनको भरपूर धन धान्य से परिपूर्ण कर रहे थे। जैसे जैसे हमने प्रगति की और उनको छोड़ना शुरू किया, धीमे धीमे हमारे जीवन के जो पीछे का कवच था, जो ताकत थी, वो कम होने लगी और हम कमजोर होने लगे। क्योंकि शक्ति जब हट जाएगी तो आप और हम कमजोर हो जाएंगे, और जो मूल है वो शक्ति है, सब शक्ति से चल रहा है। परमात्मा खड़ा है, वो भी हार जाएगा अगर तुम्हारी कुल देवी देवता तुम्हारे साथ हैं तो। और आज ज्यादातर लोग अपनी परिपाटी बदलने की वजह से पितृदोष से पीड़ित हो गए हैं। हमने जगह बदली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने अपनी पूजा पद्धति बदल ली। हमने जगह बदली, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपना खान पान बदल लिया। क्या वो पितर जो इतने पूर्व समय से हमारे सिस्टम को बनाए रखे हुए थे, आज वो देखकर क्या प्रसन्न होंगे कि बताओ ये क्या करने लगे, क्या खाने लगे, क्या पीने लगे, क्या जीने लगे? उनको क्रोध होता है, और उसका परिणाम आपके आने वाली बच्चों की जिंदगी पर पड़ता है। क्योंकि हम जो चीज नहीं दिख रही वो ठीक है, लेकिन उस ऊर्जा को हम मना नहीं कर सकते, वो है। तो धर्म कहता है कि आपको अपने कुल देवी और देवता का ज्ञान हो, उनका अनुसरण करें और अपने पितरों के प्रति जो यजन है वो करें। बहुत सारे लोग हैं जो श्राद्ध नहीं कर रहे हैं। श्राद्ध का मतलब
श्राद्ध पक्ष में सिर्फ भोजन कराना नहीं है, श्राद्ध का मतलब श्राद्ध पक्ष में अपने पितृजनों के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करना है। इति श्राद्ध। अगर श्रद्धा है तो ही श्राद्ध सार्थक है। मैं बैठा था, चर्चा चल रही थी, पता पड़ा कई लोगों को तो श्राद्ध करना भूल गए। ऐसी जगह छोड़ी अपनी अपनी, ये सब भूल गए। जो आपके फोर फादर्स जिनको पूज रहे थे, आपने वो पूजाएं कम करके मन की पूजाएं, मन के देवताएं और वर्तमान के नए नए देवताओं के पीछे दौड़ लगा दी, और वो आपके यहां दोष बन गया। आपके यहां महादोष बन रहा है, सबके यहां बन रहा है। क्यों? क्योंकि हम मूल से भटक गए। और जब आप मूल से भटकोगे, जो आपके दादा परदादाओं की रीति नहीं थी, अब वो आप करने लगे, तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे या रुष्ट होंगे? विचार कीजिए। आपके कुल देवी देवताओं को आप नहीं पूज रहे हैं, और न जाने कहां कहां जाके ढोक मार रहे हैं, न जाने कहां कहां नाक रगड़ रहे हैं, न जाने कहां कहां के झंडे लेके घूम रहे हैं। लेकिन मूल बात यह है, जिनको करना है उनके प्रति आप भूले बिसरे बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम धर्म से विहीन होंगे, धर्म हमारी गति भी करता है, और विहीन होंगे तो दुर्गति भी करता है। जब आप श्राद्ध करते हैं, तो मैंने शायद उस दिन बताया कि 6वें नंबर पे ब्राह्मण को भोज दिया जाता है। जिस दिन श्राद्ध होता है, उस दिन जिस दिन श्राद्ध का भोजन बनाया जाता है, तो जो भोजन बनाने वाले हैं वो परिवार के ही लोग होने चाहिए, किराए के लोग नहीं होने चाहिए। आपके पितर भोजन ग्रहण नहीं करते। आजकल तो बड़े स्मार्ट हो गए लोग, तथाकथित, मतलब बाहर से मंगा के किसी को भेज देते हैं। आलस से इतना है कि बस पूछो नहीं। अच्छा, आलस भी उसी दिन है, वैसे कोई आलस नहीं है। किटी पार्टी के लिए आलस नहीं है, घूमने के लिए आलस नहीं है, लेकिन इनके लिए भगवान भला करे। तो जो दर्शन है श्राद्ध का, आपके पितृ क्यों परेशान है? क्यों आप परेशान है? क्यों आप नीचे की ओर जा रहे हैं? क्यों आप परेशान है? क्यों आपके घर में व्यसन आ गए? क्यों आपके यहाँ प्रॉब्लम्स आ गई हैं? क्योंकि हमने नीति छोड़ दी है। शुद्ध स्नान आदि करके घर की माताएं बहनें प्रसादी बनाएं, भोजन बनाएं, और भोजन बनाने के बाद जिन लोगों ने भोजन बनाया है उनका पुनः स्नान करना जरूरी है, फिर से स्नान करना जरूरी है। और वो जो भोजन बना है, सबसे पहले जो भोजन दिया जाएगा वो किसको दिया जाता है? अग्नि को। देसी गौमाता का उपला बर्नर पे गर्म कीजिए, लाल हो जाए, उसको सेंटर में रखिए, जिस जगह रख रहे हैं उसको साफ कीजिए, प्लेटफॉर्म जो भी कुछ हो। उसके बाद थाली लगाइए, जो भोजन आपने पकाया है थोड़ा थोड़ा निकाल के होम लगाइए, जल छिड़किए, प्रणाम कीजिए। पहला श्राद्ध अग्नि को, जो देवताओं को मिलेगा। दूसरा ग्रास गौ माता का है, तीसरा पक्षीराज का है या पक्षी का है, चौथा पिपली जो चींटियां होती हैं उनको डाला जाता है, और पांचवा श्वान का है। इसमें एक और निकलता है, किसी साधु संत आदि इत्यादि निकालना चाहो तो। और उसके बाद फिर कोई ब्राह्मण आपके आएंगे भोजन करने। उसके बाद जब ये प्रक्रिया होगी तब उनका भोजन होगा। और जो आएंगे उनको विधि विधान से बुलाइए, उनके चरण प्रक्षालन करवाइए, उनको जिस स्थान पर भोजन के लिए बैठाना है प्रेम से बिठाइए, चौकी लगाइए। और जो घर का पुरुष है वो अपने हाथ से उनको खाना परोसे, स्त्रियां पुरुष को ला कर दें।
ये नहीं कि वो बैठे हैं कुर्सी पे, स्त्री परोस रही है और बड़े समझ रहे हैं कि हम बड़े लाट साफ हैं। हाँ, कई लोग तो सोचते हैं तो लेडीजों के काम है, हम तो फ्री में ही नंबर बनाएंगे, तो फिर नंबर ही बन जाता है। कभी भी आपके यहाँ भोजन आदि इत्यादि किसी साधु संत सत्पुरुष का, ब्राह्मण का, गुरु का हो, कोशिश कीजिए कि पुरुष परोसे अपने हाथ से, स्त्री पुरुष को दे। और फिर जब वो अपने स्थान पर बैठ के भोजन कर ले, वही उनके हाथ प्रक्षालन कराएं और उस स्थान से उठने न दें, तब तक उनका वही टीका, वही दक्षिणा उसी स्थान पर होनी चाहिए, वही आरती हो, फिर उठने दिया जाए। कई बार ये होता है, आए अच्छा भोजन हो गया, आइए बैठते हैं, वो ओज ऊर्जा खत्म। ध्यान दीजिएगा इस बात। लगभग लोग ये कर रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं, और अनजाने नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। ये है श्राद्ध की विधि। अब ये हो गया भोजन। क्या जो लोग श्राद्ध कर रहे हैं वो जल तर्पण कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो महादोष कि किसी को भोजन तो करा दो और जल तर्पण आप कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? तो गड़बड़ होगी, जल दिया ही नहीं आपने, कुशा से जो दिया जाता है। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आजकल एक नया चलन चला है, कोई चला गया, वो गया, उसकी 13वीं और 13वीं के 7वीं वर्षी, लो पितृदोष बोनस के साथ, बोनस के साथ पितृदोष आएगा। हर महीने जो भोजन परोसना है, हमें कोई दिल बोला 12 दिन का खाना एक साथ खा लो, हमें फुर्सत नहीं है, लो 12 दिन का हमने परोस दिया, तुम एक साथ खा लो, और हम भैया हमने तो दे दिया, हम तो फ्री हैं, चलेगा? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बहुत आपातकाल है, बिटिया का विवाह तय हो गया है, कुछ ऐसा है, तब जाकर ऐसी चर्चा आती है, वर्षी जल्दी की जा सकती है, वरना नहीं। जो जिस चीज का विधान है, विधान से होगा, वरना समस्याएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। फिर हम कहते हैं इतना दान धर्म पुण्य सब करते हैं, फिर भी परेशान हैं। अरे एक तरफ तो आप अच्छा कर रहे हो, दूसरी तरफ छलनी में धो रहे हो, तो क्या होगा? बह जाएगा। कई बार बोला श्राद्ध कौन करेगा? बड़े बड़े भैया करेंगे, तुम क्यों नहीं करोगे? नहीं, हमारे यहां तो बड़े ही करते हैं, हम तो फ्री हैं। एक लेटर आया था ऊपर से कि बेटा हम जा रहे हैं, तुम फ्री हो, बड़े वाले के ऊपर ही तारों बना रहे हैं। बड़ा कब करता था? जब पहले के समय में जायदाद के हिस्से का एक एक्स्ट्रा हिस्सा बड़े को दिया जाता था, इसलिए कि वो बहन बेटियों का विवाह भी करेगा, लोकाचार भी करेगा, पितृ आदि इत्यादि के कार्य करेगा, इसके लिए उसको एक्स्ट्रा एक पार्ट दिया जाता था। आज दे रहे हो क्या? नहीं, तो फिर सब जब बराबर ले रहे हो तो बराबर तुम्हारी ड्यूटी है। अगर तुम दूर दूर कहीं रह रहे हो तो तुम्हें अपने अपने स्थानों पर श्राद्ध कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऋण तुम्हारे ऊपर है, और अगर नहीं करते तो परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। जो लोग श्राद्ध कर्म नहीं करते, साल भर कितने ही पुण्य, कितने ही धर्म, कितने ही कर ले, सब जीरो हो जाता है। वो कहते हैं कुछ हो क्यों नहीं रहा? होगा कहां से? जिन्होंने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम उनको भूल गए, तो फिर वो तुम्हें भूल गए, हो गया मामला बराबर, क्या दिक्कत है?